एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026। आज हम आपको बताएंगे इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। चलिए, जैसा मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल वैकेंसी 25,487 इसकी वैकेंसी है, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर से और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो आप इसमें फास्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे आपका सर्वर जो इशू रहता है बाद में वो ना आपको देखना पड़े। इसलिए आपको अभी फॉर्म भरवाना चाहिए। इससे पहले आप जान जाएं इसमें क्या है इसका सिलेबस। तो हम जो इसका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जो कि 20 नंबर इसका 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स रहेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। तो आपको जब जब भी एग्ज़ाम देना है तो इसमें बड़े आराम से ध्यान से देना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती है। अब पार्ट 1 में तो आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और सेकंड पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जो जीके का क्वेश्चन रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो गणित का रहेगा आपका क्वेश्चन, वो भी 20 ही रहेगा, जिसका भी मार्क्स ओनली 40 रहेगा। आप आता है और इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप हिंदी करोगे चूज तो आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसका मार्क्स आपको 40 दिया जाएगा। इन सभी में 80 क्वेश्चन में आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चन में कम से कम टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी, अगर आपने बढ़िया से पढ़ा हुआ है और आपकी जो रीजनिंग है वो आपको ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। जीके में भी अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको टिक करते जाना है। मैथ्स और रीजनिंग में ही आपको ज़्यादा टाइम आप आपको देना होगा। इसलिए पहले आपको जीके का क्वेश्चन कर लेना है, और जीके हिंदी करने के बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग में आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। अब हम इसमें आते हैं, क्या दिया गया आगे। आल आल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड पे कंडक्ट होगा, जो कि 13 भाषाओं में आपका यह एग्ज़ाम होगा। जैसे कि हिंदी हो गया, असम हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, कन्नाडा हो गया, कोंकणी हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी हो गया, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन सभी में आपका सभी लैंग्वेज से आप पेपर दे सकते हो। इसमें जो माइनस मार्किंग रहेगा वो कितने रहेगा, 0.25। मतलब आप 4 क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर करोगे आप, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो, अगर आपने जो सही टिक किया हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। अब जो इसका एग्ज़ाम है, द डेट्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट। आपको यह वेबसाइट में जो एग्ज़ाम डेट है वो दे दिया जाएगा। जैसा कि अभी इस बार क्या हो रहा है कि आपको स्लॉट बुकिंग करनी पड़ रही है। स्लॉट बुकिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आप अपनी लॉगिन आईडी ओपन करोगे तो आपको आपको किस एग्ज़ाम में किस डेट में आपको एग्ज़ाम देना है, कौन सी सिटी में देना है, आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपने जो भी एग्ज़ाम सिटी पहले से आपने अगर जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो उसके पहले आपको 3 एग्ज़ाम सिटी चूज करवाने के लिए देता है वो। अगर आप 3 एग्ज़ाम सिटी डालते हो आप, तो फिर आपको स्लॉट बुकिंग के टाइम वही 3 एग्ज़ाम सिटी शो होगा, जिसमें आप उन तीनों में से किसी एक भी एग्ज़ाम सिटी में आप सेलेक्ट करके अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। आपका अब इसके बाद जो रीजनिंग है वो कहाँ कहाँ से देगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिग्नेस पैटर्न विल बी टेस्टेड through question principally of non-verbal types. This component may include question on analogies, similarities and difference। इन सभी टाइप में आपके क्वेश्चन आएंगे, इन वर्बल्स और नॉन वर्बल इन सभी प्रकार के। अगर आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो रीजनिंग में इन सभी टाइप्स को आपको बड़े आराम से ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका आता है जीके। जीके का क्वेश्चन कहाँ से दिया जाएगा, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। आपको जो जीके है वो सभी जितने भी
अफेयर्स, करंट अफेयर्स दिए होते हैं उन सभी को जीके में आपका इंक्लूड किया जाएगा, जो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा। कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं उन सभी करंट इवेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद आ गया मैथ का। मैथ में भी आपका वही है, दिस सेक्शन विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, computation of whole numbers, decimals and fractions and the relationship between numbers, fundamental arithmetic operations, परसेंटेज दे दिया इसमें, रेशियो एंड प्रोपरेशन दे दिया गया है, एवरेजेस दे दिया, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड मेंसुरेशन, टाइम्स एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क्स ईटीसी, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इन सभी को मिला के आपको एग्जाम देना है। अभी इंग्लिश और हिंदी में जो आ गया है इसमें आपको क्या देखना है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड देयर बेसिक कंप्रेंशन विल बी टेस्टेड। इसमें आपका पैसेज भी दे सकता है वो, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें टाइप्स के दे सकता है। अब इसमें आता है फिजिकल। जब आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड एग्जाम जो होगा, सेकंड एग्जाम जो लेता है वो फिजिकल का है। फिजिकल में आपका क्या होगा, हम यहाँ पे आप देख लेते हैं। इसमें आपकी 5 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, 5 किलोमीटर जो है इसमें, सॉरी 5 kms, किलोमीटर सेकंड इन 40 मिनट्स। आपको 16 इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ाया जाएगा जो लड़कों के लिए रहेगा, और फीमेल्स के लिए 1600 मीटर जो कि 8.5 मिनट में इसमें होगा। और जो लद्दाख रीजन के हैं उनको इसमें फॉर अदर कैंडिडेट्स अदर देन दिस बिलोंगिंग टू दी लद्दाख रीजन, क्षेत्र से आते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जो दौड़ है आपकी वो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, और फिर जस्ट नीचे भी दिया गया है 1600 मीटर भी जो आपका है वो 7 मिनट में दिया गया है। यह किसके लिए है, यह लद्दाख रीजन के लिए है। 800 मीटर इसमें 5 मिनट फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए। फिर इसके बाद ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फॉर पीटी फिजिकल टेस्ट के लिए, और इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट दी प्रेगनेंसी स्टेटस, जो लड़कियां प्रेग्नेंट रहेंगी उनके लिए अलग से रिपोर्टिंग होगा।